अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ। आपसे बात करके अच्छा लगा। आपका दिन कैसा गुजर रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह मेरा भी दिन ठीक गुजरा। ये आ, सुनकर अच्छा लगा। आप किस चीज़ के लिए बात करना चाहते हैं? या फिर कोई स्पेसिफिक टॉपिक है जिसके बारे में आप डिस्कस करना? मैं आपका दिन कैसा? मेरा नाम मोहम्मद इरशाद नजम है। गवर्नमेंट टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में सीनियर इंस्ट्रक्टर हूँ और मैं एआई के प्लेटफॉर्म पे काम करना चाह रहा हूँ। तो इस टॉपिक पे मैं आपसे गुफ्तगू करूँगा। समझ गया। एआई प्लेटफॉर्म्स पर काम करने के लिए आप किस स्पेसिफिक एरिया या टूल में इंटरेस्ट रखते हैं? क्या आप किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट या स्किल पर फोकस करना चाहते हैं? ज़हनी दबाव और बेचैनी को कम करने के मराकबे के किरदार पर सवालात करूँगा आपसे। बिल्कुल। आप एआई प्लेटफॉर्म्स के बारे में कुछ भी पूछ सकते हैं। आपका कोई स्पेसिफिक सवाल है या आप किसी टॉपिक पर डिटेल में बात करना चाहते हैं? आप मुझे ये बताइएगा कि मेडिटेशन क्या है और ये कैसे काम करता है, मुख्तसर बताइएगा। मेडिटेशन एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसमें आप अपने ध्यान को एक पॉइंट पर केंद्रित करते हैं, जैसे कि अपनी सांस, एक मंत्रा या किसी विशेष वस्तु पर। इससे आपके मन को शांत करने और स्ट्रेस कम करने में मदद मिलती है। मेडिटेशन से आप अपने विचारों पर कंट्रोल पाते हैं, जो आपको ज्यादा फोकस्ड और पीसफुल बनाता है। ये आपके मन और शरीर दोनों के लिए फायदेमंद है। ज़हनी ज़हनी दबाव को कम करने के लिए मुराकबा किस हद तक मौसर है? मेडिटेशन या ध्यान स्ट्रेस कम करने, कंसंट्रेशन बढ़ाने और मन की शांति के लिए काफी इफेक्टिव हो सकता है। ये आपके मन को शांत और फोकस्ड बनाने में मदद करता है, जो आपको डिसीजन मेकिंग और प्रोडक्टिविटी में बेहतर बनाता है। लेकिन हर व्यक्ति पर इसका असर अलग हो सकता है। रेगुलर प्रैक्टिस से आपको इसके फायदे ज्यादा महसूस हो सकते हैं। क्या रोज़ाना मुराकबा करने से बेचैनी, एंजाइटी में कमी आती है? हाँ, रोजाना मेडिटेशन से बेचैनी और एंजाइटी में कमी आने की संभावनाएं होती हैं। मेडिटेशन आपके मन को शांत करता है और आपके स्ट्रेस हार्मोन्स को कम करने में मदद करता है। इससे आपको अपने विचारों और इमोशंस पर बेहतर कंट्रोल मिलता है, जो आपकी एंजाइटी को कम करने में मददगार हो सकता है। रेगुलर प्रैक्टिस से आपको इसका ज्यादा फायदा महसूस हो सकता है। अच्छा, ये बताइए कि मेडिटेशन को उर्दू में हम क्या कहते हैं? मेडिटेशन को उर्दू में तवज्जो या मुराकबा कहते हैं। इससे आप अपने मन को एक जगह केंद्रित करके शांत और फोकस्ड करने की कोशिश करते हैं। मुराकबा से ज़रा आसान अल्फाज को बताएं कि मुराकबा का दूसरा उर्दू में हम क्या कह सकते हैं मुराकबा को? मुराकबा का दूसरा उर्दू में ध्यान भी कहा जा सकता है। ये शब्द भी आपके मन को एक पॉइंट पर केंद्रित करने और शांत होने के अमल को दुरुस्त करता है। क्या मुराकबे को हम मॉर्निंग वॉक कह सकते हैं? नहीं, मुराकबा और मॉर्निंग वॉक अलग चीजें हैं। मुराकबा एक ध्यान और मन की शांति की प्रैक्टिस है, जबकि मॉर्निंग वॉक एक फिजिकल एक्टिविटी है जो आपको फ्रेश एयर में चलने और बॉडी को एक्टिव रखने में मदद करती है। दोनों अलग चीजें हैं और अपने अपने तरीकों से सेहत के लिए फायदेमंद है। इट्स मीन के मुराकबा जो होता है, तो ये हम इंडोर में कर सकते हैं। बिल्कुल, मुराकबा या मेडिटेशन इंडोर भी किया जा सकता है। आप इसे अपने घर के किसी शांत कोने में या किसी ऐसी जगह पर कर सकते हैं जहां आप अच्छा। आराम से बैठ सकें और आपका ध्यान आसानी से केंद्रित हो सके। इंडोर में बिल्कुल, मुराकबा और मेडिटेशन इंडोर भी किया जा सकता है। आप इसे अपने घर के किसी शांत कोने में या किसी ऐसी जगह पर कर सकते हैं जहां आप आराम से बैठ सकें और आपका ध्यान आसानी से केंद्रित हो सके। इंडोर मेडिटेशन भी उतना ही असरदार हो सकता है। मुराकबा हमारी दिमाग सेहत पर क्या असर पड़ता है? मुराकबा या मेडिटेशन हमारे दिमाग पर काफी अच्छा असर डालता है। ये स्ट्रेस हार्मोन्स को कम करता है, ध्यान और कंसंट्रेशन को बेहतर बनाता है और मन को शांत करता है।
मुराकबा से आपके ब्रेन की प्लास्टिसिटी बेहतर होती है, जो आपको नए स्किल्स सीखने और अडेप्ट करने में मदद करती है। ये ओवरऑल मेंटल हेल्थ को भी इम्प्रूव करने में मददगार है। मुराकबा कैसे लोगों को करना चाहिए? मुराकबा या मेडिटेशन शुरू करने के लिए कुछ सिंपल स्टेप्स हैं। 1. शांत जगह चुनें। ऐसे जगह पर बैठिए जहां आपको कम से कम दिक्कत हो। 2. आराम से बैठिए। सीधा बैठिए, आपके पैर जमीन पर हों और हाथ आपके घेरे में हों। 3. आंखें बंद करें। आंखें बंद करके अपने सांस पर ध्यान केंद्रित करें। 4. गहरी सांस लें। धीरे धीरे गहरी सांस लें और छोड़ते वक्त अपने मन को शांत करने की कोशिश करें। 5. विचारों को देखें। अगर कोई विचार आए तो ये बिना किसी जजमेंट के देखें और फिर वापस अपने ध्यान पर लाएं। 6. कुछ समय तक करें। शुरू में 5 से 10 मिनट से शुरू करें और धीरे धीरे समय बढ़ाते जाएं। रेगुलर प्रैक्टिस से आपको इसमें बेहतर माहिरता मिलेगी। ज़हनी दबाव के दौरान फौरी सुकून के लिए कौन सा मुराकबा की तकनीक बेहतर है? स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए कुछ सिंपल और इफेक्टिव मेडिटेशन टेक्निक्स हैं। 1. सांस पर ध्यान। स्टूडेंट्स को उनकी सांस पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहें। उन्हें गहरी सांस लेने और छोड़ने की प्रैक्टिस करने दें। 2. विजुअलाइजेशन। उन्हें आंखें बंद करके एक खूबसूरत जगह या एक पीसफुल सीन की कल्पना करने दें। ये उन्हें रिलैक्स करने और स्ट्रेस कम करने में मदद करेगा। 3. माइंडफुलनेस। उन्हें सिखाएं कि वो अपने आसपास की चीजों पर ध्यान दें, जैसे कि इनका एनवायरनमेंट, आवाज या फीलिंग्स। ये उन्हें प्रेजेंट मोमेंट में रहने में मदद करेगा। 4. बॉडी स्कैन। उन्हें अच्छा। 4. बॉडी स्कैन। उन्हें 4. बॉडी स्कैन। उन्हें अपने शरीर के हर हिस्से पर ध्यान देने की प्रैक्टिस करने दें, जैसे उनका पैर, हाथ या गर्दन, और उन्हें हर हिस्से में किसी भी टेंशन को छोड़ने की सोचने दें। ये टेक्निक स्टूडेंट्स को स्ट्रेस कम करने, फोकस बढ़ाने और उन्हें बेहतर तरीके से पढ़ाई में मदद करने में सहायक होंगी। 50 साल के मर्द या औरत को फौरी सुकून के लिए कौन सी मुराकबा करना चाहिए या कौन सी तकनीक बेहतर है? 50 साल के मर्द या औरत के लिए भी कुछ आसान और इफेक्टिव मेडिटेशन टेक्निक्स हैं। 1. सांस पर ध्यान। गहरी सांस लेने और छोड़ने की प्रैक्टिस करना। ये उन्हें रिलैक्सेशन और स्ट्रेस रिलीफ में मदद करेगा। 2. गाइडेड मेडिटेशन। उन्हें किसी ऑडियो या वीडियो गाइड के साथ मेडिटेशन करने दें। ये उन्हें सही तरीके से गाइड करेगा। 3. माइंडफुलनेस। रोजमर्रा की एक्टिविटीज में माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करना, जैसे खाना खाते वक्त पूरी तरह से उस पर ध्यान देना। 4. योगा। मेडिटेशन के साथ योगा करना भी फायदेमंद हो सकता है। ये शरीर को एक्टिव रखता है और मन को शांत करता है। ये टेक्निक्स उन्हें फिजिकल और मेंटल हेल्थ को बेहतर बनाने में मदद करेंगी। क्या मुराकबा नींद के मसाइल में I'm भी sorry? मदद? But you've hit the daily limit for advanced voice. You can switch to standard now to keep chatting. आपको मेरी आवाज नहीं आ रही? हेलो, आपको मेरी आवाज नहीं आ रही?